जंगल के दोस्त भाग 1। जंगल की सुबह। सुबह की सुनहरी किरणें धीरे धीरे जंगल की हरियाली पर पड़ रही थीं। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। हर जगह एक जीवंतता महसूस हो रही थी। जंगल में कई जानवर रहते थे। शेर राजा था। मृगों का झुंड, बंदर, लोमड़ी, कछुए, खरगोश और कई छोटे छोटे जीव सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन जंगल में शांति बनी हुई थी। शेर राजा बबलू अपने बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने अपने बड़े पंजों से जमीन खुजलाई और बोला, आज तो कुछ खास दिन लग रहा है। चलो जंगल के सभी मित्रों को इकट्ठा करते हैं। भाग 2। दोस्ती की योजना। बबलू ने जंगल में सबसे पहले मृगों के झुंड के पास जाने का फैसला किया। मृगों में सबसे तेज दौड़ने वाला मृग चिरू था। नमस्ते चिरू, क्या तुम सभी जानवरों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगे? शेर ने प्यार से पूछा। चिरू ने खुशी से कहा, बिल्कुल, मैं सबसे जल्दी दौड़कर सभी को बुला लाऊंगा। चिरू जंगल के एक एक कोने में दौड़ा। उसने खरगोश टोनी, कछुआ मूंगा, लोमड़ी लुलू और पक्षियों को बुलाया। सबने उत्साह से हां कहा। भाग 3। जंगल की समस्या। सभी जानवर जंगल के बीच में इकट्ठा हुए। बबलू ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों, मुझे कुछ चिंता हो रही है। हाल ही में कुछ लोग जंगल में आकर पेड़ काट रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा घर खतरे में आ जाएगा। लोमड़ी लुलू ने चिंतित होकर कहा, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। हमें अपने जंगल की सुरक्षा करनी होगी। कछुआ मूंगा धीरे धीरे बोला, हमारे पास समय है, लेकिन हमें समझदारी से योजना बनानी होगी। सबने सहमति दी और मिलकर योजना बनाने लगे। भाग 4। योजना बनाना। शेर बबलू ने कहा, हमें पहले जंगल की सीमा पर पैदल गश्त करनी होगी और यह देखना होगा कि लोग कहां हैं। चिरू ने उत्साहित होकर कहा, मैं तेज दौड़कर जल्दी रिपोर्ट लाऊंगा। खरगोश टोनी बोला, मैं रात में जंगल की निगरानी करूंगा, क्योंकि लोग अक्सर रात में आते हैं। लोमड़ी लुलू ने सुझाव दिया, हम पेड़ों और झाड़ियों में संकेत छोड़ सकते हैं ताकि सभी जानवर अलर्ट रहे। सबने योजना को स्वीकार किया और अगले ही दिन से अमल करना शुरू किया। भाग 5। जंगल की रात। जंगल की रात आई। अंधेरा गहराता गया और जंगल में हल्की सी हवा चलने लगी। टोनी धीरे धीरे अपने रास्ते पर निकला। उसने देखा कि कुछ लोग जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। टोनी ने चुपके से लौटकर सभी को सूचना दी। बबलू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमें उन्हें डराना होगा ताकि वे जंगल से भाग जाएं। चिरू, टोनी, लुलू और मूंगा सब तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर शोर मचाने और पेड़ हिलाने की योजना बनाई। भाग 6। साहसिक कार्रवाई। अगले दिन जब लोग जंगल में आए, जानवरों ने अपने चालाकी से उन्हें घेर लिया। पक्षियों ने जोर जोर से चहचहाया। बंदरों ने पेड़ों से पत्ते और छोटे पत्थर गिराए। शेर बबलू ने गरजते हुए कहा, यह हमारा घर है, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। जंगल के सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। भाग 7। जंगल का उत्सव। सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। चिरू ने कहा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। लोमड़ी लुलू ने हंसते हुए कहा, दोस्ती और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कछुआ मूंगा ने धीरे धीरे कहा, हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए। ताकत से ज्यादा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शेर बबलू ने सभी को गले लगाया और कहा, हम सब इस जंगल के संरक्षक हैं। हमें हमेशा मिलकर अपने घर की रक्षा करनी होगी। भाग 8। नैतिक शिक्षा। जंगल के जानवरों की कहानी हमें यह सिखाती है कि 1. दोस्ती और सहयोग से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। 2. एकता और समझदारी से हर संकट का सामना किया जा सकता है। 3. अपने घर और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।